यहाँ का मामला तो ये है कि देवर भाभी का रिश्ता मजाक कर रही है। भाई कौन है ये, कौन मजाक कर रहे हैं? कहा मौलाना इनका रिश्ता ये देवर भाभी है। अरे तुम्हें पता नहीं है, अगर सबसे हार्ड किसी का पर्दा तो भाभी का अपने देवर से पर्दा, सबसे हार्ड पर्दा था भाभी का देवर से, मगर मजाक कर रहा देवर भाभी से। क्यों? एक माकूला चला, साली आदि घरवाली का साली से भी मजाक का रिश्ता, जबकि साली का सबसे हार्ड पर्दा था अपने बहनोई से। पर्दा करने के बजाय मजाक हो रही है। क्यों? तुमने यहूद और नसारा के तरीके को अपना लिया। यार अफसोस तो मुझे जब होता जब मुसलमान 1 अप्रैल मना रहा। 1 अप्रैल में जो झूठ बोलते हैं, धोखे दे देते हैं कि क्या कर रहा था ना, 1 अप्रैल मनाता। जालिम 1 अप्रैल मना रहा था। कि इस्लाम में कभी झूठ बोलने का दिन भी है? कि इस्लाम में कोई ऐसा दिन भी है जिसमें धोखा दिया जाए? इस्लाम में अल्लाह की कसम मां की गोद से लेकर कब्र तक कोई ऐसा दिन नहीं कि जिसमें धोखा दिया जाए, जिसमें झूठ बोला जाए। 1 अप्रैल तेरी नाती। 1 अप्रैल पता क्या थी? ईसाइयों ने मुसलमानों को सुलह के नाम पर एक मैदान में इकट्ठा कराया। क्या हम आपसे सुलह करना चाहते हैं, हमारे आपका कोई झगड़ा नहीं रहता। सारे मुसलमान इकट्ठे हो गए और इन्होंने चारों तरफ से फौज लगा के मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया। फिर कहा हम तो 1 अप्रैल मना रहे थे, हमने धोखे से मुसलमानों को मारा। और जालिम तू भी 1 अप्रैल मनाते बैठे। 14 फरवरी रखती अपने प्यार का इजहार करने का दिन। 14 फरवरी कोई किसी से कुछ भी कह सकता, किसी की बहन से कुछ कह सकता, किसी की बेटी से कुछ कह सकता। इस्लाम के अंदर 14 नहीं 14 लाख फरवरी भी आ जाएंगे तो कोई ऐसा नहीं आएगा। ये है इस्लाम। कहां भाग रहे हो इस्लाम से? आओ इस्लाम की गोद में आओ। ये मुसलमानों क्यों तुमने इस्लाम को पीछे? अल्लाह अल्लाह। आज पूरी दुनिया में करें बलात्कार नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हम भी करें नहीं होना चाहिए, बेशक नहीं होना चाहिए, गलत। मगर पूरी दुनिया रोक क्यों नहीं पा रही है? क्यों? क्या फौज की कमी है दुनिया के बाद? तो पुलिस की कमी है? बताओ। सबसे सुपर पावर मुल्क कहलाता अमेरिका, सबसे ज्यादा वायु होती है। क्यों नहीं रोक पा रही है? इसलिए जिस मर्ज है, अगर उस मर्ज की दवा खाओगे तो अच्छा होगा। फटे सर पट्टियां तुम पैर पे बांधे जाओ, पिछली भी बांध लो, सर का जख्म अच्छा नहीं होगा। तुम कहोगे पट्टी तो रोज बांध रहा हूं, अबे जालिम रोज तो बांध रहा, सर पे कहां बांध रहा है जहां जख्म लगा था। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तुमने पुलिस लगा दी, पीएससी लगा दी, चारों तरफ से मार देंगे। कानून बनना चाहिए। कहीं औरतों की रैली निकल रही है, कहीं मर्दों की रैली निकल रही है, कहीं नेताजी धरने पर खड़े हैं। नेताजी धरने पर कब खड़े होते हैं? जब बलात्कार हो जाता है। बलात्कार से पहले रोकथाम नहीं होती, जब बलात्कार हो जाता तब निकलती हैं रैलियां, तब निकलता मोमबत्ती का जुलूस। अच्छा अब हो गया तो तुम क्या कर लोगे? अब तो हो गया। इस्लाम कहता होने से पहले करो। इस्लाम कहता है जब पानी ना आए पुल जब बांधो, जब पानी आ गया तो पुल ना बांध पाओगे, तुम भी बह जाओगे, तुम्हारा मटेरियल भी बह जाएगा। दिल्ली के अंदर एक बलात्कार हुआ था, बड़ा खतरनाक। कई साल हो गए, चलती बस में हुआ था। 16 दिसंबर हुआ, गलत हुआ, हमने उसकी निंदा करी थी, हमने भी। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात अपने दिमाग में सोचना, 12 बजे के बाद बॉयफ्रेंड के साथ दिल्ली की सुनसान सड़कें नाइट शो देखकर, खाली बस में बॉयफ्रेंड के साथ बैठकर फिर हंसी मजाक करते हुए आना, इस चीज पर उभारना ना था। काश वो जींस पहन के वो रात के 12 बजे अपने बॉयफ्रेंड के साथ ना होती, दिल्ली की तन्हा सड़कों पे ना होती। मोहम्मद अरबी के कानून मजहब इस्लाम जो पर्दा दिया है, उसका दामन पकड़ के अपने भाई की आगोश में, अपनी माँ की आगोश में, अपने बाप के पहल पास में, अपने घर में, अपने भाइयों के बीच में पर्दे में बैठी होगी तो किस मैया के लाल में ताकत थी कि उस बेटी का बलात्कार करता, लेकिन माँ बाप से दूर होकर बॉयफ्रेंड की बाहों में बाहर
दावत दी। यही वजह है कि पूरी दुनिया मिलकर बलात्कार नहीं रोक पा रही है, इसलिए कि फटा सर है, पट्टियां पैर पे हो रही। ये बात मुंबई के राज ठाकरे बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा था अगर बलात्कार का जख्म ठीक करना चाहते हो तो पट्टी वही बांधो जहां पर जख्म हुआ है। उन्होंने कहा था अगर बलात्कार बंद करना चाहते हो तो भारत में मोहम्मद अरबी का कानून पर्दा लागू कर दो, भारत से बलात्कार बंद हो जाएगा। पर्दा अल्लाह, जब पर्दे में रहेंगी बेटियां तो कहां से होगा बलात्कार। उलमा ने तो मना किया था कि बेटियों को कलम चलाना भी ना सिखाया जाए। क्यों मना किया था मालूम है? यूं मना किया था कि कलम के जरिए, तहरीर के जरिए एक दूसरे से राबता ना बढ़ा लें। सूरह यूसुफ की तफसीर बयान करना मना है औरतों के सामने, जबकि कुरान है वो। समझ रहे हैं आप? और आज इतनी बड़ी छाप की छाप अपनी बेटी के हाथ में दिए फिर रहा। तू बैठा, उसने निकाल दिया, मैं तुझे व्हाट्सएप पे तुझे दिख रहा क्या गया निकल के? क्या गया निकल के तुझे दिख रहा? फेसबुक पर 150 दोस्त बनाए पड़ी है। ये 1,500 दोस्त है। क्या है ये? कहा मेरे तो 1,500 दोस्त है। मैंने कहा जालिम, तेरे दोस्त 1,500? ये तेरा काम तो 1,500 दोस्त बनाना। तूने उस फातिमा के बाबा का कलमा पढ़ा है जिस फातिमा ने अली से कहा था अली मेरा इंतकाल हो जाए तो जनाजा भी रात में उठना चाहिए ताकि फातिमा के जनाजे पे भी किसी की नजर न। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, क्या क्या बड़ी बड़ी गारत गरियां हो रही हैं। ये मुसलमानों हम कहां चले गए, कहां पर जिंदगी जी रहे हैं। देखो मेरा टाइम पूरा हो गया, अगर आप सुनोगे तो सुना रहा हूं, वरना तकरीर खत्म कर रहा हूं। 1 घंटा 20 मिनट हो चुके हैं। सुनने ना तरफ से जाता है। मैं बहुत दिन से तकरीर कर रहा हूँ। अल्लाह ताला सलामत रखे। अल्लाह सलामत। हज़रात, मैं कोशिश करता हूँ अपनी कौम को कुछ दे जाऊँ। मेरे अमल तो ऐसे नहीं मैं बख्शा जाऊँ, शायद अगर आप अमल कर लें तो आपके अमल की वजह से मैं बख्शा जाऊँ। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। अल्लाह अल्लाह, आज हालात क्या हो गए। अभी तलाक का मैटर आया था तो और उल्टा हमको डांटा जाता, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा। अल्लाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा। अब सवाल ये हो रहा कि जब एक मर्द 2 शादियां कर सकता तो एक औरत 2 शादियां क्यों नहीं कर सकती? सवाल ये हो रहा। हद हो गई अब, हद। बिल्कुल। ये लोगों, तुम अपने घर के प्रधानमंत्री हो, अपने घर में अपनी बेटियों को, अपने बेटों को अपने कब्जे में रखो और उनकी हर नकलो हरकत पे ये देखो हमारा बच्चा जवान हो गया तो उसकी शादी भी जल्दी कर दो। मगर नहीं करेगा। मेरी बेटी फलाना फाइनल कर ले, एमए फाइनल कर ले, एमबीबीएस सब फाइनल करा, और बेहयाई की डिग्री भी फाइनल करा। सारी डिग्री फाइनल जब तक कराना दे तब तक तो शादी कराना सब फाइनल करा दे। क्यों शादी के बाद फाइनल नहीं कर सकती? एमए फाइनल, बीए फाइनल शादी के बाद नहीं कर लेगी ना। अभी 4 कामों में जल्दी करो। अगर गुनाह कर लो तो तौबा करने में, कर्जा ले लो तो अदा करने में, मैयत हो जाए तो दफन करने में, बच्चे जवान हो जाए तो निकाह करने में। चारों में देर हो रही है। किसी का इंतकाल हो गया तो नहीं अभी नहीं होगा दफन, चेन्नई से आ रहे आप, फला तो बेंगलोर में था उसे आने दो। जैसे ये बेंगलोर से आती इसे जन्नत दिला देगा। अरे यार बात, ये आके क्या कर लेगा? इसने जिंदगी में 100 मरतबा इसका चेहरा देखा था, अगर 1 मरतबा ना भी देखेगा तो अब कौन सी बात हो गई? मैयत के दफन में हुक्म ये है, मसला सुनो, अगर जवाल के टाइम जनाजा तैयार हो तो हुक्म है कि जवाल के वक्त में भी नमाज जनाजा पढ़ के दफन कर दो। देर ना करो, जवाल की वजह से। लेकिन फलाना आ रहा, धमाका आ रहा, अब ये आ रहा, अब लग्गे का आ रहा, अब तग्गे का आ रहा। अजी मियां जनाजा चल गया, फलानी औरत आ रही है, फिर रोक लो, फिर रख दिया। शादी यहाँ कम होता, हमारे देहातों में तो कब्रिस्तान तक कई मरतबा रखा जाता। समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल।
जल्दी करो दफन में, जल्दी, जितना जल्दी हो सके उसका दफन करो, उसे बिल्कुल ना रोको, मरने वाले की भी बेहुरमती। अल्लाह, अगर किसी का कर्जा ले लो तो जल्दी अदा करो, मगर ना, कर्जा ले रहा भैया, दे दे मुझे 1000 रुपया, अभी तुझे कल तक दे दूंगा, 1 हफ्ते तक दे दूंगा, 1000 रुपया लेके 1 महीने तक उधर लौटा ही नहीं। जिस दुकान से उधार ले लिया, नकद लेना भी उससे बंद कर दिया। उधार देना जुर्म ये है कि अब नकद भी नहीं लेगा वो तुमसे, क्योंकि तुम उधार ना मांग लो तो अब किसी और से आके लेगा नकद भी। अब वो कह रहा भैया मेरा 1 महीना हो गया, उधार दे, मैं दिल्ली छोड़कर भाग रहा हूँ, तो तेरा 1000 लेकर दे दूंगा। 1000 के माना मरा फिर गया तो भागने ले आके मोड़ कर रुक रहा, क्या भी हजरत इस्राइल आ गए, तेरी रूह निकाल ली, तो क्या तू उनसे कह देगा जरा रुक जाओ, उसका 1000 दे रहा हूँ पहले। बताओ भाई, मुझे ये कह सकते हो इस्राइल से? वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, अल्लाह फरमाता जब मौत आएगी तो एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। जब एक सांस की मोहलत नहीं दी जाएगी, और सुन ले, जब तक किसी का मकरूज रहेगा 1 लाख नमाज़ें क्यों ना पढ़ के चला जा, लेकिन अगर 1 रुपया भी लेकर मरा होगा तो जब तक उसका 1 रुपया का हिसाब नहीं हो जाएगा, जब तक तुझे जन्नत नहीं दी जाएगी। जन्नत में नहीं जा सकता कितना भी नेक हो, जब तक क्या देगा नहीं। ये हुकूकुल इबाद है। क्या पता तुम्हारे वारिसीन तुम्हारे बेटे दे क्या ना दे, अरे भाई बात है कि नहीं, कोई पक्का थोड़ी है दे दे, क्या पता ना दे, दे दे तो सुभान अल्लाह, ना दे तो तू कब्र से उठ के आगा। मुनकर नकीर जब आएंगे तेरा सवाल पूछेंगे मन रब्बू का, तो उनसे कहा थोड़ी देर जरा रुक जाओ, कई 1000 रुपए रह गए, अपने घर वालों से कहे जरा वो दे दे। इमाम से झगड़ा करेगा कि मेरी इसकी इमाम के पीछे नमाज नहीं हो रही, मेरी इसकी पीछे नहीं हो रही, बल्कि तेरी तो गौसे आजम के पीछे भी नहीं होगी। अरे तेरे भी कुछ याद है नहीं है, इमाम ने तेरे अगर फातिहा नहीं पढ़ी तो इमाम के पीछे तेरी नमाज नहीं हो रही, इमाम ने तेरी बात का ऐलान नहीं किया तो इमाम की नमाज नहीं हो रही, ये तेरी इमाम के पीछे नमाज नहीं हो रही। एक इमाम से कहा कि इमाम साहब दुआ कर देना बारिश की, इमाम ने अरबी में दुआ कर दी, और जाहिल अरबी में समझ में नहीं आई। और दुआ तो अरबी में मांगी जाए वही अफजल है, कुरान अरबी में है कि नहीं? उसने अरबी में दुआ कर दी। अजी मियाँ वो जुमे के बाद खड़े ही तो बोले इसका हिसाब करो इमाम का। बोले क्यों हिसाब करो? बोले इसलिए हिसाब करो, मैंने बारिश की दुआ को कहा, इन्हें दुआ नहीं करी। इमाम ने कहा मैंने अरबी में कर दी। बोले मेरे तो समझ में आई ना। जब वो तेरी बात को रब कबूल कर ले और रब समझ ले कि हाँ मेरा बंदा गिड़गिड़ा रहा है, रब को तेरे गिड़गिड़ाने पर तरस आ जाए और रब तेरी गिड़गिड़ाहट को कबूल कर ले, बारिश जब होगी तेरे समझ में आए या ना आए, ये कहानी बदरिया भी न बरसे, तेरे समझ में आए, मगर इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब है समझ में आता। अल्लाह जरा गौर तो कीजिए, हम कहाँ पहुंच हो, क्या सब मनमानी हो रही है, सब शरीयत में मनमानी चल रही है हमारी। जरा गौर कीजिए, ए मुसलमानों कान खोल के सुने, इन मनमानियों से बाज आओ, पीछे हटो अपनी हटकर्मियों से। इस्लाम का जो कानून है, इस्लाम की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, मरना एक दिन बरहक है। कपड़े ऐसे पहनो जो लगे कि मुसलमान जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कोट पैंट मत पहन ले, मैं पैंट पहनने मना नहीं कर रहा, पहन ले, मगर जालिम ऐसी तो पहन ले जो कम से कम बेहयाई ना हो। ये कौन सी पैंट है, नंगा क्यों नहीं घूम लेता? ये मुसलमानों, ये ईसाइयों की चाल है, यहूदियों की चाल है, इस तरह का ड्रेस ही बना रहे हैं, बाजार में इस तरह का ड्रेस ही ला रहे हैं जिससे जिस्म की नुमाइश हो, जिससे जिस्म दिखे। ये मुसलमानों, आज ये वो वक्त आ गया जब नबी ने फरमाया था कि इस्लाम पे चलना जब ऐसे होगा जैसे आग के अंगारे को हाथ में लेना, वही वक्त आ गया। रोडों पे जाओ तो लड़कियां ऐसे कपड़ा पहन के निकलती हैं कि निगाहें बचाना मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन मुसलमानों, अगर ऐसे वक्त में तुमने अपने निगाहों की हिफाजत कर ली तो अल्लाह की कसम जन्नत के हकदार बन जाओगे। तुम्हें हिफाजत करना है, तुम्हें आज हिफाजत अगर तुमने कर ली तो तुम कामयाब हो जाओगे।
जब गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए थे ना, तो जादूगर राजा ने जादू को भेजा, जादू काम न कर सका। फौज को भेजा, फौज काम न कर सकी। सिपाहियों को भेजा, सिपाही काम न कर सके। राजा बौखला गया, ये अकेला फकीर है, कौन सी ताकत, कौन सी पावर, कौन सी शक्ति लेके आया जो मेरी फौज इसके सामने फेल हो गई, मेरा जादूगर इसके सामने फेल हो गया, मेरे सिपाहियों की तलवारें इसके सामने कुंद हो गई, मैंने पानी बंद किया, वो हरबा भी काम ना आया, आखिरकार क्या है? किसी वजीर ने जवाब दिया था, अगर मोइनुद्दीन को मारना चाहता है तो औरत के हुस्न की तलवार लेकर चल। ये औरत के हुस्न की तलवार ऐसी है जो बड़े बड़े नेकों की इबादतें छीन लेती है, बड़े बड़ों का तकवा छीन लेती है। ये बड़ी तेज चलती है औरत के हुस्न की तलवार। आज यहूदी और ईसाइयों ने ऐसा लिबास दे दिया, हमारी बेटियों को ऐसा लिबास दे दिया कि चाहे कैसी भी हो, लेकिन जब वो इस लिबास को पहन कर निकलती है तो लोगों की निगाहों का मरकज बन जाता है। हर आदमी उसी को देखता है। हम तबाह होते रह गए और हम ही उसको फॉलो कर रहे हैं, हम ही पहन रहे हैं। सबसे ज्यादा फैशन, सबसे पहले फैशन मालूम है कहाँ निकलता दुनिया में? बता दूं मैं आपको, पाकिस्तान में, जो इस मुस्लिम कंट्री कहलाया। हम इतने बिगड़ गए, हमसे ज्यादा फैशन। सऊदी अरबिया में देखो, ऊपर से बुर्का पहनी है, नीचे जींस पहनी है। हकीकत जो और सऊदी अरबिया में रहते हैं उनसे पूछना वहां की हकीकत। अंदर स्कर्ट है, ऊपर बुर्का है। ये हाल है हमारा, ये हाल है वहां। अल्लाह अल्लाह, क्या करोगे मियां? गाड़ियों में चल रही है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, गाड़ी में बैठे बैठे मेकअप कर रहे हैं, पूरी पूरी रात उनकी शॉपिंग हो रही है। दिन में नहीं होती है उनकी शॉपिंग, रात को हो रही है शॉपिंग। गौर करो कहां पहुंच गए। उसको हम कहते हैं वहां इस्लामी हुकूमत है, इस्लामी कंट्री है, सब कुछ वहां तो तुम्हारे हाथ में। तुमने क्या किया? अल्लाह अल्लाह, ये मुसलमानों, बाज आओ इन पहनावों से, बाज आओ इस शैतानी चालों से, निकलो इस जाल से। अल्लाह की कसम वो कपड़ा हराम है, मत अपनी बेटियों को पहनने दो, मत खुद पहनो।